गवर्नमेंट से पूछता हूँ कि भाई अगर दिल्ली में और पंजाब में बिजली जो है इतनी सस्ती हो सकती है तो जम्मू कश्मीर में ये स्मार्ट मीटर का कौन सा जो आप जालिमाना एक एक्शन है वो कर रहे हो। अल्टीमेटली ये सारे का सारा बोझ एक आम इंसान पे पड़ने जा रहा है। तो इसलिए मैं सभी को ये अपील करता हूँ कि भाई जागो, जागने का समय है। ये लोग लूटने के लिए लगे हुए। उस समय डिजिटल मीटर लगे, उसके बाद अब इनको क्या ज़रूरत है इन मीटरों को लगाने की। जो पहले भी देखो कि जो पहले हमारे जो दिहाड़ीदार लोग, जहाँ हम मिडिल क्लास लोग जो हैं, पहले हमारे घरों में 200 या 300 रुपये आता था। आजकल 1200, 1300, 1500, कई बार 2000 रुपये बिल डाल रहे हैं। ये कहाँ से बिल देंगे हमारा? आगे हर जगह महंगाई बढ़ी हुई है। इतना प्रीपेड जो मुझे लगता है जो मीटरों का बिल होगा इससे 3 गुना ज़्यादा होगा जो आजकल जो हमारे बिल आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता ये बिल नहीं लोगों के पूरे कवर हो पा रहे हैं, तो वो कहाँ कर पाएंगे। तो ये सरकार का गलत स्टेप है। इस पे मुझे लगता है सरकार को एक बार पुनः विचार करना चाहिए। गरीबी ने कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ एक लाते सेंटर में 5 किलो राशन देता जी तुहानू, ये चीज़ मुफ्त देती तुहानू। उन्हें पूछा यार अगर सन पता भी अगर इतना गरीब जनता रोंदी है तो फिर स्मार्ट मीटर लाने की जरूरत नहीं। गरीब जनता आवाम अगे कि सारे इकट्ठे हुई है तो इनका कड़ा विरोध करो। अगर विरोध नहीं करके तो इन्ना हो सिस्टम बनाना कि गरीबी ना टोटली खत्म करना। सिर्फ एक नारा ला देना हिंदू मुस्लिम इसी खत्म करो तो फिर अपनी राजनीति से को मारा। स्मार्ट मीटर भगाओ तो देश बचाओ। ऐसा है कि जम्मू कश्मीर स्टेट के ऊपर जो इस वक्त उधार जो देनदारी है उसके आंकड़े जो हैं सरकार जो है दिखा नहीं रही और दिन ब दिन टैक्स जो है लगाए जा रहे हैं। ये बिजली का टैक्स भी उसी का एक हिस्सा है, स्मार्ट मीटर भी उसी का हिस्सा है। मैं एज ए आम आदमी पार्टी का एक वॉलंटियर होने के नाते, स्पोक्स पर्सन होने के नाते ये गवर्नमेंट से पूछता हूँ कि भाई अगर दिल्ली में और पंजाब में बिजली जो है इतनी सस्ती हो सकती है तो जम्मू कश्मीर में ये स्मार्ट मीटर का कौन सा जो आप जालिमाना एक एक्शन है वो कर रहे हो। जब से अगर पोटेंशियल देखा जाए जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली का, तो बिजली का पोटेंशियल जो है 1 लाख मेगावाट से ऊपर दिखाते हैं और जहाँ जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो 2700 कुछ के करीब है। और वो वाली बिजली जो है सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जब जहाँ बिजली नहीं हो रही है पैदा तो बाहर से इंडस्ट्रीज़ वाले जो आ रहे हैं उनको बिजली कहाँ से सप्लाई कर रहे हैं जी। ये कौन सा मतलब चक्कर चल रहा है, दुराचारी चक्कर कि मतलब बाहर वाले जो आ रहे हैं उनको बिजली जो है उनको भी देनी है और जहाँ के लोगों को भी देनी है। और बिजली का जो एक कंसेप्ट है जो रेगुलर बिजली आती है, एक तो होती है कि अपनी मर्ज़ी से जब मर्ज़ी काट लगा दो और एक होता है कि कस्टमर को एक रेगुलर बिजली देनी होती है। यहाँ पर जो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है कि ये ही नहीं पता चलता कि ये लोग कट कब लगा रहे हैं, रेगुलर कब कट लगेगा और जो बीच में कट लगा देना है उसका तो कोई पता ही नहीं है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सभी लोगों को कि भैया जागो, जागने का समय है। और ये पूरी जो स्टेट है ये बुरे तरीके से डेबिट के अंदर है। अब रोशनी एक्ट की अगर बात करें तो वो रोशनी एक्ट के अंदर ज़मीनें तो दे दी और रेवेन्यू नहीं आया और स्कीम ही फेल हो गई। मतलब सारी की सारी स्कीम जो है वो फेल हो गई। अब मतलब ये एक लुटाने का चक्कर है कि जो भी आता है वो लुटाओ। और लोगों को मैंने ये भी देखा है शहर के अंदर कि जो सरकार के कुछ ख़ास लोग हैं वो फ्री में बिजली चला रहे हैं। और उसके साथ ही देखने वाली बात ये है कि जो लोग रेगुलर सरकार को टैक्स पे करते हैं उनको कभी सरकार की तरफ से किसी किस्म का इनकरेजमेंट नहीं है, शाबाशी नहीं है कि भैया ये लोग जो हैं बड़े सिंसियरली एज ए गुड सिटीजन सरकार को टैक्स दे रहे हैं। कभी वो डिफ़ॉल्ट लिस्ट में नहीं आते और जो लोग डिफ़ॉल्ट करते हैं उनके लिए बाद में स्कीमें आ जाती हैं कि भैया अब आपको बिजली बिल माफ़ कर दिया, स्कीम आ गई, ट्रिब्यूनल बन गए। तो वही ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर रहे हैं। सरकार इनसे चलती नहीं है, नित तीसरे दिन कोई ना कोई टैक्स लगा देते हैं। जब तक लोग जागेंगे नहीं तो ये टैक्स जो है, प्रॉपर्टी टैक्स हुआ, बिजली का टैक्स हुआ, पानी का टैक्स हुआ, दिन ब दिन बढ़ाए जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों सभी दुकानदारों के ऊपर जो लाइसेंस की फ़ीस बढ़ी है, मैं देख रहा था कि सभी दुकानदारों के ऊपर लाइसेंस जो है उसकी फ़ीस बढ़ा दी है। काफ़ी कमेटी एरिया में देखा कि कमेटी वालों ने भी फ़ीसें बढ़ा दी हैं। अल्टीमेटली ये सारे का सारा बोझ एक आम इंसान पे पड़ने जा रहा है। तो इसलिए मैं सभी को
ये अपील करता हूँ कि भाई जागो, जागने का समय है। ये लोग लूटने के लिए लगे हुए हैं। स्मार्ट मीटर कठुआ के अंदर लगने वाले हैं और कितना बोझ जो है लोगों पे पड़ने वाला है? देखो जी, अभी जो गवर्नमेंट जो स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, जो लगाने इन्होंने, तो मैंने सुना है कि 25,000 के करीब जो मीटर इन्होंने आ गया हमारे जहाँ कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। और ये पहले ये शहरों में लगेगा, उसके बाद गांवों में लगेगा, जाके हर जगह लगेगा। और ये जो स्मार्ट मीटर जो अभी लगाने जा रहे हैं, इससे पहले भी बड़े सारे मीटर लगाए डिपार्टमेंट ने। पहले हमारे घर वो काले रंग का जो मीटर था वो था, उसके बाद डिजिटल मीटर लगे। उसके बाद अब इनको क्या ज़रूरत है इन मीटरों को लगाने की? जो पहले भी देखो कि जो पहले हमारे जो 1,500 लोग, जहाँ हम मिडिल क्लास लोग जो हैं, पहले हमारे घरों में 200 या 300 रुपये लाता था। आजकल 1200, 1300, 1500, कई बार 2,000 रुपये बिल डाल रहे हैं। ये कहाँ से बिल देंगे हमारा? आगे हर जगह महंगाई बढ़ी हुई है। जहाँ डीजल की कास्ट देखो, पेट्रोल की कास्ट देखो, दालें देखो, जहाँ कोई और सामान देखो, घर वाला सामान, जहाँ स्कूलों के बच्चों की फीसें देखो। अब ये जो नया बोझ डाल रहे हैं स्मार्ट मीटर वाला, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ हम पूरा प्रोटेस्ट करेंगे। और मोदी साहब से हम जो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अच्छे दिन लाने वाले हो। ये कौन से हमारे अच्छा, हम सोच रहे हैं कि मोदी साहब के राज में हमारा अच्छे दिन आएंगे, हमारी जेड की झूठी बनेगी, हमारे अच्छे दिन आएंगे। तो 370 के बाद भी हमारे ये हालत होगी हमारी कि आज हमारे पास इतनी बुरी हालत है कि जो हर जगह महंगाई है। और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं जो स्मार्ट मीटर जो लगाने जा रही है सरकार। स्वाभाविक था कि रोज़ नए नए आप देख रहे हो, जब से जम्मू कश्मीर में स्टेट का दर्जा छीना है जम्मू कश्मीर से और यूटी यहाँ पे लागू हुई है, तब से रोज़ नए